हेलो एवरीवन, मैं हूं रविंद्र कुमार। वेलकम टू माय चैनल भविष्य टेच गुरु। आज आपको मैं वर्क एंड टाइम की 4th क्लास करवाऊंगा। अब तक आपने 3 क्लासेस कर चुके हो। तीनों क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगर आपको किसी भी चीज़ से डाउट हो तो आप उसका कमेंट कर सकते हो उसी क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया था कि ए और बी साथ साथ काम कर रहे थे, और कभी ए काम छोड़कर जा रहा था तो कभी बी छोड़कर काम जा रहा था। कभी ए प्लस बी साथ काम कर रहे थे, कभी ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहे थे। अब क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है। अब क्या है कि ए और बी जो है ना, एक दिन ए कर रहा है और एक दिन बी कर रहा है। तो अब जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आता चला जाएगा। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या है कि ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसी काम को 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी एक एक दिन काम करे तो काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे या समाप्त हो जाएगा, कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो क्या पूछे? दिन। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 40 डे में। और बी उसी ही काम को कितने दिन में कर रहा है? 50 डे में। तो कोई काम है, अब हमें काम तो पता नहीं है। जब काम का नहीं पता होगा तो हम आगे सोल्व कैसे करेंगे? तो जब लग हमें टोटल काम नहीं पता होगा, उसको निकालने का तरीका है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ए और बी का जो टोटल कार्य है उनका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? 200। ठीक है, 4 को 200 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। ठीक, 15 को 200 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4। ठीक है, अब क्या है कि यदि दोनों बारी बारी एक एक दिन काम करें, एक दिन तो ए करेगा और एक दिन बी करेगा। ठीक है, ए का एक दिन का काम 5 है और बी का एक दिन का काम कितना है? 4। यदि हम दोनों को जोड़ दें तो कितना होगा? 9। ठीक है, ये कितना होगा? एक दिन तो ये होगा और एक दिन ये 2 दिन में 9 9 काम कर रहे हैं। ठीक है, कितने दिन में? क्योंकि एक दिन तो इसने किया, अगले दिन इसने किया। ठीक है, तो 2 दिन में 9 काम हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? जो टोटल काम है, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना आ रहा है? 200। 200 अपॉन 9 दोनों का काम। 200 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना बच गया? 2। ठीक, अगर ये अब जो पूरा पूरा भाग गया तो मतलब बी तक कंप्लीट हो गया, क्योंकि ए पहले करेगा, बाद में बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ए प्लस बी यानी कि बी कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट होगा, तो कहां से स्टार्ट होगा? ए से। ए कितना करा है? 5। अगर ये 5 से प्लस होता तो हम इसमें से 5 लेस करते। अगर ये 5 से कम है तो ये 5 से नहीं जाएगा, क्योंकि ए की जो कार्य क्षमता है वो एक दिन की 5 है और यहाँ कितना है? 2। तो हम बटे में क्या करेंगे? 5 लिख देंगे। तो 2/5। और ये क्या है? 22। हमने पहले क्या किया था? अब एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा। तो टोटल कितना है? 9 कार्य कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में। तो 2 से इसको गुणा कर देंगे, कितने आ जाएगा? 44 और 2/5। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये डे आ गए। ठीक है, कितने दिन में करेंगे? ए और बी बारी बारी से काम करेंगे तो काम को 2/2 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन को रिपीट करके बार बार देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। टाइप वही है लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट है, इसमें कुछ खास है। ठीक है, क्या है कि ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। यदि दोनों बारी बारी से काम को समाप्त का
एक एक दिन करते हैं तो काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन। अब हमें क्या करना है, जब तक हमें संपूर्ण कार्य नहीं पता होगा तो हम सोल्व नहीं कर सकते। तो संपूर्ण कार्य कैसे निकालेंगे, पहले लेंगे हम सबसे पहले क्या बता रखा है, एलसीएम हमें लेना है। एलसीएम कितना होगा, 16 और 12 का कितना होगा, 48। कितना होगा, 48। तो 16 दिया 48 और 12 चौकू 48। तो टोटल कार्य तो अपना क्या आ गया, 48। ठीक, अब क्या है, यदि दोनों बारी बारी से एक एक काम करें, ए एक दिन कर रहा है और बी नेक्स्ट डे करता है, फिर अगले दिन ए करेगा और अगले दिन फिर बी करेगा, तो क्या है, कभी प्लस ही सोच लो। ठीक है, तो टोटल दिन कितना आ रहे हैं, दो। दो दिन में कितना काम हो रहा है, 7। 4 और 3 7। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा अपनी तरफ से शॉर्ट करने के लिए जोड़ लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हमें निकालना क्या है कि दिन, तो क्या होगा, टोटल डे के टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 48 अपॉन ए और बी का एक दिन का, एक एक दिन का कार्य कितना है, 7। 7 से हम इसको काटेंगे तो कितना होगा, 7 6 42। ठीक है, कितना हो गया, 42। अब हमारे पास लेस कितना बच गया है, 6। अब किसकी बारी आएगी, ए की। ए का काम कितना है, 3। तो मैंने आपको इसमें सिर्फ यही चेंजमेंट था, अगर जब भी संख्या जो काम कर रहा है उससे ज्यादा होगी तो हम उसको लेस कर देंगे, अगर नहीं होती, कम होती, तो हम उस संख्या को बटे में लिखते। अब संख्या ज्यादा है तो हम पहले लेस करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ए काम कर सकता है, क्योंकि काम कितना है, 6 और ए कितना कर रहा है, 3। तो हम 3 घटा देंगे तो कितना होगा, 3। ठीक है, अब आएगा बारी किसकी, बी की। बी का कितना कार्य करता है एक दिन में, 4, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि काम कितना बच गया, 3। अगर सॉरी, अब देखो क्या है, अब हम क्या करेंगे, 3/4 लिख देंगे, क्योंकि अगर ये जाता तो हम नहीं करते। अब हमने घटाया है क्योंकि ए ने काम कंप्लीट किया है, तो यहां एक और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, प्लस कितना, 3/4। ठीक, पूरा पूरा कितना गया था, 6। 6 को हम 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया, 12 और 1 13 और 3 प्लस 3/4, 13 सही 3/4 डे। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, क्यों, ए और बी बारी बारी से काम करेंगे एक एक दिन, तो 13 सही 3/4 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, ये एक जो है 6 माह एक दिन पॉसिबल था, तब वो एक आया था। ठीक है, तभी ये सोचो ये कहां से आ गया, तो ये बता रहा हूं कि जब हमने 6 में से 3 घटाया है तब एक डे बन गया ए का, क्योंकि ए कंप्लीट होकर रहा है एक काम को, तब ये होगा 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ए बी सी एक काम को करने से 20 30 और 60 दिनों में पूरा करते हैं। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से, ए जो है काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो ए जो है वो बी प्लस सी की सहायता से हर तीसरे दिन जो है काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो क्या है, सबसे पहले हमें क्या है, जो क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले हमें वही लिखना है। तो क्या है, ए बी और सी 3 कंपोनेंट है। ठीक है, ए बी और सी। ए जो है एक काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है और सी उसी काम को 60 डे में करता है। तो हमें सबसे पहले क्या है, टोटल कार्य निकालना है। टोटल कार्य कैसे निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 60। ठीक है,
तो कितना हो गया, 20 दिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। ये तो हो गया एक दिन का कार्य। ठीक है, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है और सी एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता लेता है। ठीक है, तो क्या है कि 2 दिन तक अकेला कार्य करता है और तीसरे दिन बी और सी से वो सहायता लेता है, तो 2 दिन तक अकेला कार्य करेगा, तो कितना हो गया 6। तो ए जो है 2 दिन का कार्य कितना हो गया 6, कितना हो गया 2 दिन का 6। और तीसरे दिन वो जब सहायता लेता है बी और सी की, तो कितना हो गया 3 2 5 और 1 6, 6 और 6 कितना हो गया 12। तो दिन कितने हो गए 2 और 1 दिन ये हो गया। ठीक, 2 दिन तो ये हो गए और 1 दिन ये हो गया, टोटल 3 दिन में 6 और 6 कितना हो गए 12 काम करता है। 3 दिन में कितना काम करता है 12। ठीक है, तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है 12 और टोटल कार्य कितना है हमारे पास 60। तो हम क्या करेंगे, टोटल कार्य बटे में तीनों का 3 दिन का कार्य, 3 दिन का कार्य कितना आ रहा है 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 5, कितना आ गया 5। लेकिन दिन कितने गए, दिन कितने लग रहे 3, तो 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 15 डे। ठीक, ए बी प्लस सी की प्रति तीसरे दिन की सहायता से 15 दिन में इस काम को समाप्त कर लेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट में लिख दे या क्वेश्चन में थोड़ा सा रिपीट करके देख ले। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8 पुरुष और 12 लड़के, ठीक है, एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। जब भी पुरुष महिला या पुरुष और लड़के दे रखे हो तो हमें क्या करना है कि सभी को पुरुष बना लो या सभी को महिला बना लो या सभी को लड़के बना लो। ठीक है, हमें सभी को एक ही चीज बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 8 पुरुष और 12 लड़के एक कार्य को 16 दिन में करते हैं। 8 पुरुष, ठीक है, और 12 लड़के किसी कार्य को 16 दिन में कर रहे हैं। 8 पुरुष और 16 लड़के, ठीक है, या समझ रहे हो 8 पुरुष एक काम को 16 दिन में करता है, या कहे 12 लड़के एक काम को 16 दिन में करते हैं, काम तो वही करते हैं। ठीक है, 8 पुरुष एक दिन, सॉरी, ठीक है, जो भी है 4 से इसको हम इतना छोटा कर लेंगे ताकि हमें पुट करने में आसानी रहे। तो क्या करते हैं, 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। 2 पुरुष जो है 3 लड़के के बराबर है, या हम कहे 3 लड़के 2 पुरुष के बराबर है। तो अब हम क्वेश्चन में थोड़ी आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि 12 पुरुष 6 लड़के, 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, या तो इनको सभी को लड़के बना लो या सभी को पुरुष बना लो। तो हम क्या करते हैं, पुरुष बना लेते हैं। तो पुरुष क्या है कि 12 है, हमारे पास कितना है 2 पुरुष 3 लड़के के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर 6 से गुणा कर दें तो ये 12 पुरुष हो जाएंगे। अगर इसको हम 6 से गुणा कर दें तो इक्वल हो जाएगा ना 18 लड़के हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि 12 पुरुष जो है वो 18 लड़के के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, हम पुट करते हैं 12 पुरुष और 6 लड़के। तो 12 पुरुष की जगह कितना हो गए 18 लड़के। ठीक है, काम कितना है हमें पता नहीं, काम जो है x मान लिया। ठीक है, तो इनटू 12 पुरुष की जगह कितना हो गए 18 प्लस में
6 लड़के, ठीक है। टोटल लड़के कितने हो गए, और इजिकल टू, ठीक है। जब हमने, अगर हम पुरुष बनाते तो हम पुरुष की संख्या लेते, ठीक। अब हम लड़के बनाए हैं तो हम लड़के की संख्या लेंगे। तो कितने लड़के हैं, 12। 12 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं उसी काम को, 12 दिन, सॉरी 16 दिन, ठीक है। अगर यहां पर अगर हम पुरुष बनाते तो हम पुरुष लेते, क्योंकि वही 8 पुरुष है ना, उसी काम को 16 दिन में करते हैं, ठीक है। और उसी काम को 12 लड़के 16 दिन में करते हैं। हमने टोटल जो है सभी को लड़के में एक कन्वर्ट कर दिया, तो हम लड़के की संख्या उठाएंगे, न कि हम पुरुष की संख्या उठाएंगे, ठीक है। तो 18 और 6 कितना होगा टोटल, 24। तो ये 24 जो है नीचे आ जाएगा, कितना आ गया, 24। 12 से काटेंगे तो 2 से गया, और 2 से काटेंगे तो 8। तो x इजिकल टू 8। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 8 डे में, ठीक है। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो क्वेश्चन को रिपीट करके बारीकी से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 12 पुरुष या कहे 18 महिला एक खेत को 14 दिन में काट सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिला उससे कितने दिन में काट सकेंगे, ठीक है। तो हमें क्या कहा था, जब भी पुरुष महिला, महिला पुरुष या बच्चे, चाइल्ड जो भी दे रखा हो, हमें क्या करना है, सभी को एक या तो पुरुष में कन्वर्ट करना है, या महिला में, या लड़के में। तो यहां पर क्या है कि 12 पुरुष और या कहे 18 महिला, ठीक। या 12 पुरुष कहे या 18 महिला कहे, एक खेत को 14 दिन में काट रहे हैं। 12 पुरुष भी एक खेत को 14 दिन में काटता है, और 18 महिला भी उसी खेत को 14 दिन में काट रही है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी रहेगी। तो ये काट लेते हैं हम 3 से, 3 चौक 12, 3 6 18, 2 से काटेंगे 2 4 2 तिया 6, 2 पुरुष 3 महिला के बराबर है, ठीक है। या कहे 3 महिला 2 पुरुष के बराबर है। अब यहाँ क्या है कि 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में काट लेगी उस खेत को। तो खेत का आकार, दिन यहाँ पर दे न रखे, तो हम क्या करेंगे, दिन हम x मान, ठीक है, इंटू, या तो हम सभी को पुरुष बना ले या सभी को महिला बना ले। तो हम क्या करेंगे, सभी को हम पुरुष बना लेते हैं, ठीक है। पहले हमें पुरुष बनाया था, अब की बार हम महिला बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 16 महिला, ठीक है। तो महिला कितनी दे रखी है, 3। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले पुरुष ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि 16 तो आएगा ही नहीं। तो हम पुरुष बना लेते, 8 पुरुष, ठीक है। तो पुरुष 8 बन जाएंगे। तो कैसे बन जाएंगे, 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से ही उधर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 8 पुरुष जो है वो 12 महिला के बराबर है, ठीक है, 12 महिला के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 8 पुरुष की जगह 12 महिला पुट कर देंगे, ठीक है। 8 पुरुष की जगह 12 महिला और 16 महिला ये है, ठीक है, इक्वल टू। अब हमें सभी को महिला बनाया है, तो हमें क्या लेंगे, महिला कितनी है, 18 महिला। 18 महिला किसी खेत को कितने दिन में कर रही है, 14 दिन में। 12 और 16 कितना हो गए, 28, कितने हो गए, 28, 14 दूनी 28, 2 से काटेंगे तो 9। तो कितना, 8 पुरुष कहे या 16 महिला कहे, तो उसे कितने दिन में काट लेंगे, 9 दिन में। कितने दिन में काट लेंगे, 9 दिन में काट लेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।